हामिद भाई आइए आइए इसको अभी रख दीजिए ना। अभी रखे बाद अभी इसको बात करें। आने दो अस्सलाम वालेकुम। जी जी बताइए क्या है। हाँ हाँ अभी जाइए, मैं एक मजलिस में बैठा हूँ, अभी थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। ठीक अभी सब तो रूफ यासीन भाई तकलीफ में हैं आप। बिलाल रज़ा कौन सा बाप पढ़ेंगे जो आप कह दें। मुखार समतुल जद पढ़ के आज वो मसले के हनफी के खिलाफ है। हमारा मसलक तो ये है कि बाप के होते हुए दादा का कोई हिस्स नहीं। अगर औलाद हैं तो औलाद के होते हुए दादा को 1/6 यानी सुदुस मिलता है, तो वो मसले के हनफी के मुताबिक नहीं है। वो पढ़ें जो आपके लिए कारआमद हो। मुनासखा चलिए ठीक। सबसे ज़्यादा पेश आने वाले मसाइल मुनासखा के हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किताब देखे पढ़ाते हैं। चलिए कोई मिसाल लगा दीजिए, अब हम लगाते चले जाएंगे, तो उसी में किताब का इजरा भी हो जाएगा कि हम अपनी तरफ से लिखते चले जाएं। जी तो इससे कहाँ तक पहुँचाएगा? कहाँ तक पढ़े हैं? रद मुकम्मल हो गया। असबा है। चलिए आने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असबा किसे कहते हैं? कुल्लु मन याखुज़ु मा अबक़तहु असहाबुल फ़राइज़। असहाबुल फ़राइज़ के देने के बाद जो बाकी बचे, जो बकिया ले ले। अगर असहाबे फ़राइज़ ना हो तो कुल ले ले। व यहरिज़ु इंदल इनफ़राद जमीअल माल, कि अगर असहाबे फ़राइज़ ना हो पूरा माल ले ले, और असहाबे फ़राइज़ हो तो उनको देने के बाद जो माल बाकी हो वो ले लेंगे। असबा की 3 किस्में हैं। कौन कौन? असबा बेनफ्सिही,
असबा बगैरही, असबा मा गैरही। असबा बेनफ्सही ये सिर्फ मुज़क्कर होते हैं। इसकी आसान तारीफ, जब मय्यत से उसका रिश्ता बयान किया जाए तो बीच में औरत का वास्ता ना हो। ये कौन? मय्यत का बेटा, ये कौन? पोता, ये कौन? परपोता, ये कौन? मय्यत का भाई, ये कौन? ये भतीजा, ये मय्यत के बाप, ये मय्यत के दादा, ये मय्यत के चचा, ये चचा के बेटे, चचा के पोते। तो बीच में कहीं से औरत का वास्ता आया? ये कौन? मय्यत के नाना। तो नाना कौन होते हैं? माँ के वालिद। तो बीच में माँ का वास्ता आया कि नहीं? ये कौन? मय्यत के अखियाफी भाई। अखियाफी किसे कहते हैं? माँ शरीक। तो बीच में माँ का वास्ता आया कि नहीं? तो अखियाफी भाई के दरमियान माँ का एक औरत का वास्ता आ रहा है, तो अखियाफी भाई ये असबा नहीं। और नाना बीच में औरत का वास्ता है, ये भी असबा। तो असबा बेनफ्सही कुल्लो ज़करिन, हर वो मर्द कि जब मय्यत से उसका नसब बयान किया जाए तो बीच में औरत का वास्ता ना हो। अब असबा बेनफ्सही की 4 किस्में हैं। जुज़्वे मय्यत, असले मय्यत, असले करीब की फरा, असले बईद की फरा, यही तरतीब है। जुज़्वे मय्यत से मुराद कि मय्यत की औलाद, बेटा, पोता, परपोता, नीचे तक चले जाइए। असले मय्यत बाप, दादा, परदादा, ऊपर तक 2 हो गए। असले करीब, असल 2 होते हैं, बाप भी असल है, दादा भी असल है। बाप असले करीब, दादा असले बईद। तो बाप ये असले करीब की फरा, तो यानी फरा बना औलाद। तो असले करीब बाप की औलाद कौन होंगे? भाई 2 तरह के होते हैं, हकीकी भाई और अल्लाती भाई। दोनों तो बाप की औलाद हैं। हकीकी भाई, हकीकी भतीजे, उनकी औलाद। अल्लाती भाई के लड़के, उनकी औलाद नीचे तक। ये असले करीब की फरा है। असले बईद कौन? दादा। तो दादा की फरा, दादा की औलाद, बाप भी और चचा भी। तो बाप तो असल में आ गए। चचा के बेटे, पोते, पर पोते। फिर चचा में भी 2 होते हैं, हकीकी चचा, अल्लाती चचा। तो ये 4 किस्में हो गई। अब सवाल ये होता है कि अगर कोई ऐसा खुशकिस्मत इंसान है जिसके चारों तरह के रिश्तेदार हैं, बाप भी हैं, दादा भी हैं, बेटा भी हैं, पोता भी हैं, भतीजे भी हैं, चचा भी हैं, चचा की औलाद भी हैं, तो कौन पाएंगे? तो अब इसमें जो है अल अकरबो फल अकरब बहुत जामे लफ्ज है कि जो मय्यत का जितना करीब होगा वो ज्यादा। अल अकरबो फल अकरब, अयुक़द्दमुल अकरबो फल अकरब, कि जो करीब होगा वो मुकद्दम होगा, फिर उसके बाद जो करीब होगा, उसके बाद जो करीब होगा। ये तो बहुत मुख्तसर है। इसकी तशरीह क्या है कि नंबर 1, मय्यत की औलाद, मय्यत की फरा, मय्यत के जुज़, कौन? बेटे, ये मुकद्दम होंगे। अगर बेटे नहीं हैं तो फिर कौन? असले करीब, बाप, और फिर दादा, उसूल में कोई भी हो। और अगर ये भी नहीं है तो इनके बाद तीसरा नंबर आएगा असले करीब की फरा, यानी बाप की औलाद, भाई, भतीजे वगैरह। और ये भी नहीं, उनके बाद तब असले बईद की फरा, यानी चचा वगैरह। तो ये 4 सूरतें हैं। इसमें तरजीह किसको होगी? फरए मय्यत, असले करीब की फरा, असले बईद की फरा। इसी एतबार से जो है ये तकसीम होंगे। लेकिन इसमें भी देखा जाएगा कि हकीकी भाई और अल्लाती भाई ये दोनों बाप की फरा हैं, तो फरा होने में बराबर हैं। लेकिन ये देखा जाए कि बाप की औलाद तो दोनों हैं, लेकिन हकीकी भाई से 2 रिश्ता है, मिन जिहतिल अब भी, मिन जिहतिल भी। और जो अल्लाती भाई है उसका एक ही रिश्ता है, मिन जिहतिल अब। तो अन्ना ज़ल कराबतैन औला मिन ज़ी कराबतिन वाहिदा, कि जो 2 कराबत वाले हों वो एक रिश्ते वाले से ज़्यादा हकदार है। तो हकीकी के होते हुए अल्लाती का कोई हक नहीं होगा। तो असबाब बेनफ्सही में सब के सब मर्द होते हैं,
कोई औरत नहीं होती है। और वजह तरजीह क्या है? फ़रए मय्यत, असले मय्यत, असले करीब की फ़रा हम और आसान कर देते हैं कि जो हमसे पैदा है वो है फ़रए मय्यत या फ़रा, और जिससे हम हैं वो क्या है? असल है। यही से ज़कात का एक मसला भी सुन लीजिए। रमज़ान शरीफ में लोग पूछते हैं कि किनको ज़कात दे सकते हैं, किनको नहीं। तो ये फार्मूला याद रखिए कि जिससे हम पैदा हुए हैं उसको नहीं दे सकते, और जिनसे हम पैदा हुए हैं उनको भी नहीं दे सकते, और अहादुस ज़ौजैन के सिवा सभी ये मुस्तहिक को दे सकते हैं। अब आप तस्वीर देख लीजिए कि जो हमसे हैं, बेटा, पोता, पोती वगैरह, इधर से ले लीजिए बेटी, नवासा, नवासी वगैरह, ये हमसे हैं, इनको नहीं दे सकते। जिनसे हम हैं, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, ये इनसे हम हैं, इनको नहीं दे सकते। अब आइए मामू, मामू से न हम हैं न मामू हमसे हैं, तो मामू को दे सकते हैं कि नहीं? बहन और भाई न वो हमसे हैं न हम उनसे हैं। भांजे, नवासे को तो नहीं दे सकते, लेकिन भांजे भांजी इनको क्या है? भतीजे भतीजियाँ, इनको खाला, दामाद, तो दोनों का ताल्लुक यहाँ हुआ नहीं हुआ है। तो जिससे हम हैं या जो हमसे हैं, तो ये 4 किस्में हो गई। तो इसमें तरतीब क्या रहेगी? जुज़्वे मय्यत, असले मय्यत, और असले करीब की फ़रा, असले बैद की फ़रा। दूसरी किस्म असबा की क्या है कि असबाब बेगैर ही, लफ्ज़ ही बता रहा, बेगैर ही, गैर की वजह से असबा हो। बजाते खुद वो ताकत नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है उनको असबा बना देता है। जैसे बेटा है, बेटा असबा बेनफ्स ही, लेकिन उसने अपनी बहन यानी बेटी को असबा बना दिया। अगर बेटा नहीं होता तो बेटी असबा, तो बेटी असबा हो रही है गैर की वजह से। और असबा या हकीकी बहन असबा हो रही है हकीकी भाई की वजह से। अल्लाती बहन असबा हो रही है अल्लाती भाई की वजह से। और अखियाफी बहन असबा हो रही अखियाफी भाई की वजह से, है ना? नहीं, क्यों? जिसकी वजह से असबा हो वो खुद असबा हो। तो भाई, हकीकी भाई, अल्लाती भाई, बेटा, ये सब क्या, पोता, ये सब असबाब नफ्स ही हैं, इसलिए ये अपनी बहन को असबा बनाएंगे। और अल्लाह तो अखियाफी भाई ये खुद असबा ही नहीं, तो जब खुद नहीं तो दूसरे क्या बनाएगा? पहले खुद तो बनो। क्या बात है? पहले खुद आप अपनी इस्लाह कीजिए, तब दूसरों की इस्लाह करेंगे। हाँ, अपनी इस्लाह खुद कीजिए, हाँ, फिर बाद में दूसरों की इस्लाह। जब आप खुद ही गुनाहों में डूबे हैं, बेशरा हैं, तो दूसरों की इस्लाह करेंगे? लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून। तो हमें चाहिए, हम तालिब इल्म हैं, आलिम हैं, कि अपने आप को शरीयत के सांचे में ढालें, फिर दूसरों की हम इस्लाह करें। तो जो खुद असबा नहीं है दूसरों को असबा नहीं बना सकते। और तीसरी किस्म क्या है? असबा, ये भी लफ्ज़ से वाज़े है कि खुद असबा ना हो लेकिन दूसरे के साथ क्या है? असबा बन जाए। ये कुल 4 औरतें होती हैं। बतना याद रखिए, वो औरतें जिनका हिस्सा एक हो तो निस्फ और एक से जायद हो तो सुलसान, वही असबा बेगैर ही भी होंगी, और वही असबा नहीं, असबा बेगैर जो है बेगैर ही वही होंगी जिनका क्या है? निस्फ और सुलसान है। और असबा मा गैर ही कि ये जैसे हकीकी बहन, ये अल्लाती बहन कब असबा होती हैं? जब मय्यत के बेटा ना हो बेटी या पोती से। तो हकीकी बहन और अल्लाती बहन इनका भी तो निस्फ और सुलसान है। तो असबा बिल गैर हो या माल गैर, दोनों असबा कौन होती हैं? जिनका हिस्सा निस्फ या सुलसान है। अब अगर कोई ऐसी खातून है कि जिसका हिस्सा निस्फ या सुलसान नहीं,
और उनका भाई असबा होता है, वो खुद असबा नहीं होंगी। असबा होने के लिए ज़रूरी है कि वो असाबे फ़राइज़ से हों। अब ले लीजिए कि फूफी और चचा, चचा तो असबा है और फूफी चचा दोनों भाई बहन हैं, तो चचा अपनी बहन यानी फूफी को असबा नहीं बनाएगा, ना वो बन सकती, क्यों नहीं? उसकी बुनियादी शर्त है कि वो खुद असाबे फ़राइज़ से हों, तो फूफी असाबे फ़राइज़ से है ही नहीं। भतीजा हो और भतीजी हो, भतीजी असाबे फ़राइज़ से नहीं, इसलिए भतीजे के होते हुए भतीजी हिस्सा पाएगी नहीं पाएगी। यहाँ अक्सर लोग धोखा खाते हैं। एक साहब ने बहुत लंबा मुनासखा लिख के हमें भेजा इस्लाह के लिए, तुमने देखा पकड़ में आ गए, लिखा भतीजा है भतीजी है तो दोनों भाई बहन दोनों को असबा बना दिया। हमने कहा ये गलत है। और ये हिसाब में एक अदद की अगर गलती हो जाए तो पूरा जवाब ही गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, भाई बहन पर नज़र ना हो, बल्कि नज़र इस पर है कि असाबे फ़राइज़ है या नहीं। अन्ना मन ला इरसा लहा मिनल इनास वो असुहा औ अखूहा असबा ला तसीरो असबतन बेअखीहा, कि वो औरत जो असाबे फ़राइज़ से ना हो और उसका भाई असबा हो तो अपने भाई के साथ असबा नहीं हो। अच्छा, ये 3 किस्में हो गई। तीनों किस्मों में सबसे ज़्यादा हक किसको होगा? हाँ? ये देखिए, बेटी है उसका हिस्सा निस्फ है, बहन ये असबा माँ गए रही, बेटी की वजह से क्या है असबा माँ गए रही, और चचा ये क्या है असबा बिनफ्स ही। मसला बिलाल बताइए कैसे बनेगा ये? दो से बने। माशाल्लाह आप लोगों को याद है, एक इनको हो गया, एक गलत। यहाँ देखिए 2 असबा इकट्ठा हो रहे हैं, ये असबा माँ गए रही और ये असबा, तो 2 असबा इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ धोखा ये होता है कि ये असबा बेनफ्स ही, ये बजाते खुद असबा है और ये खुद असबा नहीं बन रही, इसको गैर ने बनाया है। तो जो असबा बेनफ्स ही है ये कवि है असबा माँ गए रही से, हालांकि दुनिया में कोई ज़ाब्ता है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा कि असबा बेनफ्स ही औला है असबा माँ गई रही से। हमारे पास फन भी है, तजर्बा भी। मौलाना आसिफ साहब गवाह होंगे, ये फन भी है और हमने बहुत तजर्बात किए हैं। जितनी आपकी उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए, कहीं ज़ाब्ता आपको मिल ही नहीं सकता कि असबा बेनफ्स ही असबा माँ गैर ही या बगैर ही से औला हो। ज़ाब्ता क्या मिलेगा? अल अक़रबो फल अक़रब। इसी पर आपने ध्यान नहीं दिया कि जो करीबी रिश्तेदार है वो ज़्यादा हकदार है। तो ये बताएं कि बहन करीब मैयत से करीब है या चचा? बहन करीब तो बहन हकदार होगी, इसको मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। चचा बईद है और बहन क्या है करीब है। तो पूरा ज़ाब्ता इसी पर है कि जो करीब है वो हकदार है, जो करीब नहीं है वो क्या है महजूब होगा। तो बहन दो असबा तो दोनों हैं लेकिन एक दर्जे के नहीं, ये अकरब है और ये फल अकरब। तो जो अकरब है वो हक है, तो बहन पाएगी और चचा क्या है। यहाँ भी लोग जो है धोखा खा जाते हैं, देखते हैं कि असबाब बेनफ्स ही है, वो माँ गैर ही है तो बेनफ्स ही ये ज्यादा हकदार होते हैं। अब हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी कुद्सा सिर्रहू का एक वाकया बताएं। एक वकील साहब ने उनसे सवाल किया
कहने के हजरत इस्लाम का एक ज़ाब्ता समझ में नहीं आता है कि एक शख्स के 3 बेटे हैं, एक बेटे का इंतकाल बाप की ज़िंदगी में हो जाता है और फिर उसके औलाद हैं, 2 बेटे जिंदा हैं, तो जब बाप का इंतकाल होगा तो मीरास किसको मिलेगी? उन्हीं 2 बेटों को जो बाप की हयात में, जो बाप के विसाल के वक्त जिंदा थे, और बाप की हयात में जो बेटा इंतकाल कर गया उसको नहीं मिला। वरासत का ताल्लुक तो इंतकाल के बाद है, तो बाप की ज़िंदगी में वो इंतकाल कर गया, उसका कोई हक नहीं। अब जब बाप का इंतकाल हुआ तो उसके 2 बेटे और फिर ये बहू और पोते और पोतियाँ, तो इन पोते और पोतियों को तो नहीं मिलेगा, बेटों को मिलेगा। तो वकील साहब कहते हैं कि ये मसला समझ में नहीं आता है कि ये यतीम पोते या पोतियाँ हैं, इनको ना मिले और पूरी जायदाद जो है इन बाहयात बेटों को मिल जाए, हालांकि सबको मिलना चाहिए था। तो हमारे शारे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखिए जज्बात में ना आइए, वरासत की बुनियाद 2 चीज़ों पर है। पूरे मीरास 2 चीज़ को अगर आपने ज़हन नशी कर लिया तो कभी धोखा नहीं होगा। वरासत की बुनियाद 2 चीज़ों पर, एक रिश्ते और दूसरे अल अकरबो फल अकरब। पूरा इल्म इन्हीं 2 कायदे पर है। क्या? रिश्ते, अल अकरबो फल अकरब। आप देखें कि किसी शख्स का इंतकाल हुआ तो जो उसके बेटे पोते वगैरह हैं उन्हीं को तो मिलेगा कि उसके पड़ोसियों को मिलेगा? उनको तो नहीं मिलेगा ना। आपने एक मिसाल दिया, कहा देखो एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके बेटे अमेरिका रहते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई और है, और उनके पास दौलत की फरावानी है, और उसके जो पड़ोसी हैं वो यतीम हैं, मजबूर हैं, मकान भी नहीं है, छप्पर में रहते हैं। लेकिन जब बाप की मीरास तकसीम होने का वक्त आएगा तो उसके वारिस कौन होंगे? उसका जो अरबपति बेटा है जिसको जरूरत नहीं है, बाप की मीरास उसको मिलेगी कि यतीम जरूरतमंद मुस्तहक पड़ोसी को मिलेगी? इसका क्या समझ में है कि वरासत की बुनियाद हाजत पर नहीं है, किस पर है? रिश्ते पर है। और एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, भाई भी आ गए, बेटे भी आ गए, भतीजे भी आ गए, चचा भी आ गए, सारे रिश्तेदार आ गए कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। आप किसको देंगे? मय्यत से जो सबसे ज्यादा करीब होगा उसको आप देंगे। सारे रिश्तेदार हैं लेकिन कहेंगे ये करीब है, ये बईद है। तो दूसरी बुनियाद किस पर है? अल अकरबो फल अकरब पर। तो ये बताएं कि अगर किसी बाप का इंतकाल हो, उसने बेटा छोड़ा और पोता, तो बेटे और पोते में मय्यत से करीब कौन है? बेटा, पोता साकिब से। अब आप आइए कि जिस बाप का इंतकाल हुआ उसने 2 बेटों को छोड़ा और यतीम पोतों को, तो अगरचे ये जरूरतमंद हैं, यतीम हैं, लेकिन हकदार कौन है? अल अकरब फल अकरब। तो इस ज़ाब्ते के मुताबिक बेटे ही हकदार हैं, उनको देना चाहिए। वकील साहब ने कहा कि अब बात समझ में आ गई। लेकिन फिर हजरत ये लिखवाते थे, ये तो है कि अदल, लेकिन फजल देखिए कुरान पर जहाँ ये आयते मीरास है, व इज़ा हज़रल किस्मता उरुल कुर्बा, पढ़िए आयते करीमा में। हाँ, व इज़ा हज़रल किस्मता, जब तक़सीम मीरास का वक्त हो और यतीम करीबी रिश्तेदार भी हों, फर्ज़ुक़ूहुम, तो उनको भी कुछ थोड़ा दे दो। तो इस्लाम ने दरवाज़ा नहीं बंद किया है। यतीम बेटे हैं, यतीम पोते हैं और पोतियां हैं, तो उनको भी दे दें, अपने यतीम भतीजों को दे दें। तो पहले उन यतीमों को भी दे दें, फिर उसमें से आपस में तकसीम कर लें। तो इस्लाम ने दरवाज़ा बंद नहीं किया। ज़ाब्ता तो वही है कि हकदार बेटे हैं, लेकिन अगर मीरास तकसीम का वक्त आए तो करीबी रिश्तेदार हैं तो फर्ज़ुक़ूहुम, उनको भी कुछ दे दो, उनके साथ नरमी का मामला भी करो। तो इस्लाम ने उनकी ज़रूरतों का लिहाज किया है, लेकिन हकदार कौन है?
बेटे हैं। तो मालूम क्या हुआ कि ज़रूरत हाजत पर इसकी बुनियाद नहीं है। एक बात और आपको बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आसिफ रज़ा मिसबाही साहब जानते हैं कि इल्म मीरास का कोई मसला है मैं फ़ौरन लिखता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ कि मुझे किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपनी तारीफ में मैं नहीं कहता हूँ, आपको शौक़ दिलाने के लिए कि क्यों मैं इस मनसब तक पहुँचा। मैं पढ़ता था, असर के बाद फुर्सत रहे तो रास्ता चलता था। अब आपके लिए नहीं, हमारे यहाँ तो मैदान है, और तब और मैदान था, असर बाद तफरीह करते थे। तो मैं सोचता था कि माँ की कितनी हालतें हैं, बाप की कितनी है, फलां की कितनी हालत है। अब अगर कहीं इस्तिवा हो जाए, जब कमरे में आता तो किताब खोल के देख लेता था। इस तरह मुझको जो है बिल्कुल नक्श हो गए हालात। ये ज़माने तालिब इल्मी से अखबारात पढ़ता, ये मालूम होता कि फलां नेता का इंतकाल हो गया है, उनके इतने बेटे इतनी बेटी है, वो गैर मुस्लिम मरा, और मैं बैठ करके उसकी मीरास तकसीम कर देता अपने इजरा के लिए नहीं। तो हालात जब तक आपको नहीं याद रहेंगे, आप कभी कामयाब नहीं रहेंगे। एक साहब इस फन के बहुत माहिर थे, बहुत माहिर, लेकिन जब उनके पास कोई भी मसला है फ़ौरन वो इल्म मीरास की कोई किताब उठा करके पहले हालात देखते कि किसके कितने क्या क्या हालात हैं, फिर लिखते। तो मैंने कहा कि ये मुहताजी ना रहे इसकी। तो ही से जो है मुझको शौक़ हुआ, तो मैंने याद कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा याद है, सोता रहूं आप जगा के पूछ लेंगे, मैं फ़ौरन बताऊंगा। खाना खाता रहूं, एक तरफ से रोटी तोड़ रहा, दूसरी तरफ से जो है आपको बता दूंगा कि इसके कितने, आप पूछ के देख लीजिए, मैं सुना दूंगा किसके कितने हालात हैं। तो बुनियादी चीज़ क्या है? हालात। और इसके कई अबवाब जब तक मुस्तहज़र नहीं रहेंगे तब तक आप मसला नहीं लगा सकते हैं। हालात, फिर मवाने इर्स कि कब किसको मिलेगा। अच्छा, दो चीज़ें हैं, देखिए याद रहे, कब किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। कब किसको मिलेगा, और मसलन बेटा है और पोता, तो बेटे के होते हुए पोते को नहीं मिलेगा। तो कब किसको मिलेगा इससे ताल्लुक है। कितना मिलेगा, माँ का हिस्सा कितना है। अगर बेटा बेटी पोता पोती हो तो माँ को 1/6 सुदुस। अगर ये लोग नहीं हैं तो क्या है, सुलसे माँ बकिया के सुलसे कुल। सुलसे माँ बकिया तो दो ही सूरत है नहीं कि क्या है। हाँ हाँ हाँ, तो अब उनमें से तब सुलसे माँ बकिया मिलेगा, नहीं तो सुलसे कुल मिलेगा। तो ये याद रहेगा, तब तो आप लगाएंगे कि कब मिलेगा और कितना मिलेगा। तो और बाबू रद है, ये सब अबवाब, बाबू तस्हीह है, मुनासखा है। कम से कम मुनासखा तक तो आप अज़बर कर लीजिए, तब कलम उठाकर लिख सकते हैं। अगर आपने जो है इनको याद नहीं रखा तो आप जवाब लिखेंगे तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। अब मसला था बाबू रद से और आपने ध्यान नहीं दिया, लगा दिया, तो गलत होगा नहीं होगा। तो ये हालात, तस्हीह और मुनासखा, रद, इतना तो क्या है हर वक्त अज़बर रहना चाहिए। तो जो बात मैं अगली कहने जा रहा था, इस बतौर तमहीद के है। अल्हम्दुलिल्लाह किताबुन निकाह का कोई भी मसला आप पूछेंगे तो मैं फ़ौरन बताऊंगा, किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे ये कमाल पैदा हुआ, ये आपके शौक़ दिलाने के लिए है। मैंने ये गौर किया कि मीरास और किताबुन निकाह दोनों की बुनियाद एक है। दोनों की बुनियाद किस पर है? रिश्ते पर है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, ये नीचे तक आयत करीमा पे आप गौर करें कि जिन औरतों से निकाह हराम है वो रिश्ते की बुनियाद पर है ना भाई। माँ से, बेटी से, खाला से और फूफी से, भतीजी से, सास से और बहू से, ये सब रिश्तेदार है ना। तो ये हुर्मत की बुनियाद क्या है? रिश्ता। कौन कौन रिश्ते हैं जिनसे निकाह हराम है, तो उन रिश्तों को मैंने ज़हन नशी कर लिया। अच्छा, मुसाहरत या रज़ाअत
ये भी तो रिश्ते ही में है। तो इसकी बुनियाद एक है और मीरास की बुनियाद क्या है? तो मैंने एक बुनियाद से दो इमारत खड़ी कर लिया। आप खुद गौर कर लीजिए, हजरत बताएंगे नहीं कि मीरास की बुनियाद भी क्या है? रिश्ता है। और हुर्मत की बुनियाद क्या है? तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आप रिश्तों पर गौर कर लीजिए और ये आयते करीमा याद कर लीजिए। हुर्रमत अलैकुम आयते हाफिज हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह याद ही होगी, लेकिन तर्जमा मानी पर गौर कर लीजिए और बहार शरीयत का बाब जो मुहर्रमात का बयान है वो पढ़ लीजिए। और ये मीरास इंशाअल्लाह फिर जैसे मैं हूँ मुझसे बेहतर आप हो जाएंगे कि दोनों की बुनियाद एक है और कभी भी आपसे जवाब देने में गलती नहीं होगी। क्या सवाल ये था कि मतलब तस्हीह के कवायद पढ़ना जरूरी है क्या? कंप्यूटर का दौर है, हाँ। एक एक पैसे का हिसाब हो जाता है, तो बगैर तस्हीह के कवायद पढ़े। हम अभी यासिन भाई के साथ गाड़ी में आ रहे थे और रास्ते में हमसे मसला पूछ रहे थे, हमने रास्ते में जवाब दे दिया। अब हम कहते हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। जब मैं पहुंचूंगा मुबारकपुर अपने कंप्यूटर पर बैठूंगा तब आप पूछिएगा। आज इस दौर में कोई इतना इंतजार कर सकते हैं जी? कभी कभी ऐसा होता है, सही बताता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मोबाइल लगा और जवाब देता रहता हूँ। क्यों है इसमें? कहता कि कंप्यूटर का मुहताज नहीं है आप। मैंने कहा कि मुहताज ना रहें। अभी आप जिंदगी की उस मंजिल में हैं कि जो याद करेंगे याद हो जाएगा। ये क्या है? ये इसको लाइए। ये हम हमारा तरीका है कि हम बीवी या शौहर को पहले लिखते हैं, उसके बाद माँ को, क्योंकि यही से बदलता है कि अगर औलाद हैं तो बीवी को क्या है? सुमुन। औलाद नहीं है तो रुबो। और अगर रुबो का ताल्लुक जो है किससे? सुलूस सुलसान वगैरह से हुआ, मसला 12 से होगा, सुमुन का हुआ तो 24 से होगा। तो यही से बदलता है। तो उसको अब बीवी को आप यहाँ लिख देंगे तो बहुत गौर करना पड़ेगा। और ऐसा कीजिए कि फौरन निगाह पड़ते ही लिख दीजिए, आगे देखना नहीं है और फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। बीवी है, देखिए अम्मा का सुदूस होगा यहाँ, तो अब यहीं से ये रुबो है, ये सुदूस है, बस कर देंगे 12 से। ये सुमन है, ये सुदूस है, मसला 24 से होगा। तो पहले लिखने में आसानी है। अब लिखिए बाप को, चलिए। और देखिए यहाँ इसको है रुबो, औलाद है ना, और माँ का है सुदूस, और बाप क्या है? चलिए आपने अच्छी बात छेड़ दिया है। फर्ज बात और ये सुलसान है ना। आपके एतबार से लगाएं कि मैं अपने एतबार से लगाऊं? पहले आपके एतबार से ना। देखिए रुबो का ताल्लुक जो है ये इज्तिमा हो गया सुदूस से, तो मसला कितने से होगा? 12 से। इनको दे दिया 12। ये 12 का 1/4 कितना है? 3। 12 का 1/6 2 और 1/6 2 और 12 का जो है सुलसान 8। 8 2 10 2 12 3। आपने तो मसला लगाया 12 से, हिस्से हुए 12 और हिस्सेदार हो गए 13 15 17। तो इसको कहते हैं औल, कि जितना हिस्सा मखरज, इसको कहते हैं मखरज। मखरज तंग हो जाए और सिहाम बढ़ जाए, तो इनके जो है जितना ये सिहाम होगा उसी के मजमूए से मसला बनेगा। तो कभी ये औल होता है, कभी नहीं होता है। वो अरबातु मिनहा ला तऊल, कि 4 हैं कि औल नहीं होता, और वसलासतु मिनहा कत तऊल, कत बराए तकलील,
कि और 3 ऐसा है कि कभी औल होता है कभी नहीं। तो कुल कितने मखारिज हैं? कौन कौन? 2 3 4 6 2 3 4 6 8 12 24। सही, माशाल्लाह, हमसे ज़्यादा आपको याद है। तो 2 4 8 2 3 4 8 6 का तो औल आता, मैं क्या बताने हैं कि 2 3 4 8 इनका औल वो अरबातु मिनहा लाता औल है, वो सलासतुन 6 12 24 3 का औल आता है, कभी आएगा कभी नहीं। तो देखिए 12 इनका आ रहा है, 12 का औल 13 15 17 3 आता है। ये सिर्फ जो है ताक ही ताक रहता है, जुफ्त नहीं। तो ये हो गए 15। ये औल होता आइन से, तो पूरा ना लिखिए, बस सिर्फ मुख्तसर से। ये हो गया 15। अब यहाँ देखिए कि ये 8 हैं और बेटियां हैं 2, तो तस्हीह करने की जरूरत नहीं, इनमें से 4 4 दे देंगे, ये हो गया। ठीक है। एक बात आपने और छेड़ दिया है, देखिए। अच्छा, तड़का भी बांटना है। पहले इसमें और इसमें निस्बत देखी जाती है। निस्बत का लिहाज करें या ना करें, जवाब उतना ही आएगा। निस्बत का लिहाज इसलिए करते हैं ताकि हिसाब मुख्तसर हो। जब आपको कलम से लगाना है तो आप निस्बत का लिहाज कर लीजिए, अगर कंप्यूटर से लगाना है तो चाहे 10 से ज़रब करें चाहे 100 से करें, वो तो एक ही मरतबा कर देगा, तब निस्बत देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 और 38 में क्या है? तबायुन है, खुला हुआ। तो कुल्ले तरका से हर एक में क्या है? ज़रब दे दें, और हासिले ज़रब को जो है असले मसला या औल से क्या है? तकसीम कर दें। तो सिर्फ एक ले लीजिए, 38 को 2 से किया कितना हो गया? 64 76। इसको अब 15 से तकसीम करेंगे। 12 से करना होता तो बहुत आसान था, 12 से 72 हो जाता है। 15 चौको 60, 15 पचे 75 है। एक बचेगा, इसको कहेंगे 5 सही 1/15। इतने इसको भी दे देंगे और इसका डबल दे देंगे, ये 10 सही 2/15। देखिए कितना आसान हो गया ना, इस जगह लगाते चले जाएंगे। तो हम तो ऐसे करते देख लेते हैं कि एक जगह कर दे, हर जगह होता चला जाए। देखिए अब इसका 1.5 गुना कर दें, ये कितना है? ये 2 से किया तो 3 8 24। अब 24 के 2 हासिल, 4 हासिल 2 और 3 3 9 2 114 हुआ ना। 114 को आप 15 से तकसीम कर देंगे, 15 सत्ते 105, 14 9 बाकी बचेगा ना। तो इसका 7 सही 9/15। अब आप जोड़ लीजिए कि इतना आता है कि नहीं, तब आगे बढ़िएगा। पहले ही देखिए 7 5 12, 12 5 17 10 और 37। 37 तो पूरा आ गया है ना। अब ये फुटकर जोड़ लीजिए, 9 1 10, 10 1 11 2 13 2 तो 15। ये भी 15 ऊपर आया, नीचे से तकसीम कर दें कितना आएगा? 1। 38 आया कि नहीं? है? देखिए एक मिसाल है ये।
बेटी के यहाँ कितना है? निस। माँ का बाप फर्ज मात तासीब। मसला कैसे होगा? 6 से 6 का निस्फ और सुदुस 1, बाप का सुदुस 1, कितना हो गया? 5, और असबा की बुनियाद पर 1, कितना हो गया? 2। तो 3 1 4, 4 2 6। ये तो है ये फन। तो हमारा तजर्बा क्या है? हम इस तरह नहीं लगाते। हम इस तरह लगाते हैं कि यहाँ बेटी को दिया 3 निस्फ, माँ को 1, और सब बाप को दे दिया। हम बाप को फर्ज मात तासीब मानते ही नहीं। जहाँ फर्ज मात, देखिए आपने दिया 2, 1 फर्ज बतौर फर्ज, 1 बतौर असबा, दोनों का मजमुआ 2 आया, और हमने डायरेक्ट असबा मान लिया, कितना आया? फर्क हुआ। तो ये आसान है कि ये आसान है? तो तजर्बा से हमारे ये साबित हुआ कि जहाँ बाप को फर्ज मात तासीब हो, वहाँ बाप को असबा महज मान लीजिए, जवाब उतना ही आएगा। ये हमारे तजर्बा से है। तो हम कहते हैं कि हमको फन भी मालूम है। और एक और मिसाल दे दें मौलाना आसिफ साहब। फर्ज, टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा ना है? जी, ये ऊपर वाले, ये देखिए मसला बेटी का है निस्फ, माँ का है सुदूस, और बाप फर्ज मात तासीब। हाँ, ये 7 और 5 12, 12 5 17, 10 27, 10 37 ये पूरा हो गया। अब ये जो है बटा, इसको जोड़ लीजिए, 9 1 10 1 11 2 13 2 15 ये आया। अब इसको जो है नीचे से आप तकसीम कर दीजिए। 15 से करेंगे तो उतना ही आएगा, एक ही आएगा। अच्छा, अगर इसको आप 38.5 कह दें तो अब इसको जब देंगे 38 दूनी 76, 1 77 ये हो जाएगा। और इसको 15 दूनी 30, अब इसको 30 मानेंगे तो अब ये जो है 15 नहीं आएगा, ये 22.5 आएगा। आप लगा के देखें तो 22.5 ही आएगा। तो 15 से आपने 22.5 को तकसीम 22, 22.5 जो 15 से करेंगे आप तो कितना? 1 सही 1/1 है। तो 15 से आप तकसीम करेंगे तो उसमें कितना हो गया? 1 पूरा हो जाएगा और 1 आधा रहेगा। तो साढ़े हुआ कि नहीं हुआ है? इसका तरीका यही है। हाँ हाँ, उसमें पॉइंट रहेगा ना। तो उस पॉइंट में बिल्कुल जो है परफेक्ट नहीं आएगा। अब 33% आ गया, 1 रुपये का 33 कितना आप देंगे? तो उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब आप जोड़ेंगे तो 33 पैसे, 66 पैसे, 1 रुपया पूरा नहीं आएगा। तो हम सबको उसी कंप्यूटर के बाद से दे देते हैं। आखिर में लिखते हैं कि हिसाब से 3 पैसे ज्यादा बच रहे हैं। और आज 33 पैसा वजूद है, आपने देखा है? वो तो सिर्फ एक हिसाब के तौर पर है, लेकिन इतना लिख देते हैं कि इतने पैसे क्या है हिसाब से बच रहे हैं, ताकि ये ना कहे हिसाब गलत है। चलिए मुझे पानी पिलाइए बस एक। अल्लाह इतना टाइम नहीं है ना, तजर्बात के लिए आपको जाना पड़ेगा। हाँ, या हमको यहाँ बुलाना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। मतलब आपकी इस फन पे अगर कोई किताब वगैरह या कुछ उसूल वगैरह लिखे हुए हैं या ये जो हम पढ़ाते हैं तो बता देते हैं कि देखिए फन ये है, तजर्बा ये है। वो आप पढ़ें कि असबे सबबी का बयान कि नहीं है? तब नहीं समझ है? पढ़े असबे सबबी, एक शख्स ने 3 बेटियों को छोड़ा, नहीं पढ़ चुके हैं वो? अल्लाह। यासीन भाई कब चल रहे हैं वहाँ? 11:30 बस 5 मिनट इंशाल्लाह।
बस एक तजर्बा इनको बता दें सिर्फ। इसको पढ़े नहीं आप लोग कि एक शख्स गुलाम था, उनकी जो है बेटियों ने 50 दिनार में अपने बाप को खरीद लिया। अगर जो है 45 दिनार में खरीद लिया मसलन, और तीनों बेटियों ने 15-15 दिनार शामिल किया, तो इस बाप से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो खरीदेंगे उसकी मिल्कियत हो जाएगी। तो तीनों बेटी हैं तो बेटी होने की हैसियत से बराबर हिस्सा मिलेगा, और बाप को खरीदने में बराबर के हकदार हैं तो बराबर होगा। तो इसलिए इस बाप से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो मसला डायरेक्ट 3 से लगेगा और बराबर बराबर तीनों बेटियों को मिल जाएगा। यहाँ यह है कि एक बेटी ने नहीं दिया या दिया तो कम व बेश दिया है, तब इस बाप की जरूरत है। तो जो आपने पढ़ा ये बतौर तमहीद किया है, 20 दिनार इसने दिया है, 30 दिनार। अच्छा, ये मसला जब भी लगेगा तो हमें 3 ही से लगेगा, 3 से हटके नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए बेटियां 1 से जायद हैं तो इनको सुलसान मिलेगा। तो ये मसला कितना होगा? 3 से हुआ तो तीनों बेटी होने में तो बराबर हैं। तो ये 2 हिस्सा बेटियों को मिला और 1 हिस्सा बच रहा, एक इसको विला कहेंगे, है ना। एक बाकी बचा, वो क्या है? विला। तो जिसने अगर एक बेटी ने बाप को खरीदा है तो एक की हकदारी तनहा हुई, तीनों ने बराबर दिया तो बराबर की हकदार। बेकदरिल मिल्क, जिसने जितना शामिल किया है उसी एतबार से वो मालिक होगी। तो अब 2 इनको मिला, 1 विला है, तो ये 2 इनमें तकसीम नहीं हो रहा है और 1 विला इन दोनों में तकसीम नहीं हो रहा है। तो उसका कायदा क्या है कि अब देखें ये 20 है, 20 और 30 कितना हो गया? 50। इसको लगाइए, देखें 50 हो गए नहीं, ये 50 हो गए और ये कितना है? 3। तो 50 को 3 से ज़ब्त कितना हो जाएगा? 150। तो हिसाब हो गया लंबा। अगर बजाय 20 के इसको 2 मान ले और बजाय 30 के कितना मान ले? 3, तो ये मुख्तसर हो जाएगा। तो ये हो गया 2, ये कितना हो गया? 3। तो बजाय 50 के कितना हो गया? ये 5। ये आपकी आसानी के लिए हमने कहा था। ये देखिए, ये लड़कियां कितनी हैं? तो 5 को 3 में ज़रब दीजिए, कितना हो गया? 5 तिहाई 15 और ये हो गया 15। अब 15 को असले मसला में ज़रब दीजिए, 15 तिहाई 80 होगी कितने से? 45 से। और तो 45 का 16, ये 15 हुआ नहीं, तो 15 से इसमें ज़रब देंगे, 15 दूनी 30। अब बेटियों होने में सब बराबर हैं तो 30 को 3 से तकसीम करेंगे, कितना होगा? 10 10 10। और विला भी अब बजाय 1 के कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। 1 सुलस 15 हो गया। अब विला कैसे तकसीम करेंगे कि 3 और 2 का मजमुआ कितना हुआ? 5। तो 5 से 15 को तकसीम कर देंगे तो कितना आएगा? हासिल तकसीम 3 आएगा। तो 3 हुआ तो ये जितना जिसने दिया है उतने में ज़रब दे देंगे। अगर इसको 20 मानेंगे तो 20 में ज़रब देंगे और 2 मानेंगे तो 5 या 3 दूनी 6, ये हो गया 16 और 3 तिहाई 9, ये हो गया 19। जिसने 30 दिनार दिया उसको 19 मिलेगा, जिसने दिया उसको 6 मिलेगा। 16 और 19 कितना हो गया? और 10 आ गया ना।
तो ज़ाब्ता क्या है कि पहले मसला बनाए 3 से और सब लड़कियों को बराबर सुलसान दे दें, 2 दे दिया, और फिर जितने भी जिसने खरीदा है उसका वफक निकाल लीजिए, वफक को आगे जोड़ लीजिए। तो अब इससे क्या है, ज़रब देंगे अदद रूस को। अदद रूस कितने हैं? 3, तो 5 तिहाई, तो उसके हासिले ज़रब को असले मसला में 15 तिहाई, तो 2 मरतबा ज़रब दिया जाएगा ना, 1 मरतबा अदद रूस में और 1 मरतबा, ये तो ज़ाब्ता है। आइए हमारा तजर्बा देखें। मौलाना आसिफ साहब हंस रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपका बरकत अता फरमाए। सब पर देर कायम रखे। इसने दिया है 4, इसने दिया है देखिए, इसने दिया है 4 और इसने दिया है 8। एक सूरत ये होगी, इसने दिया है 4 और इसने दिया है 8, तब तो ये इसको 1 हो जाएगा नहीं, ये कितना होगा? 2 होगा नहीं, और जो हम देना चाहते हो और आसान लिख दें। देखिए 2, इसने दिया है 2 दिनार, इसने दिया है 4 दिनार। इसकी बहुत सारी मिसालें निकलेंगी, एक आसान मिसाल हो गई। तो 4 2 6, चाहे तो 6 बरकरार रखें और चाहे तो इसको वफक निकाल लें, इसको 1 कर दें और इसको कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर है। अब फिर आइए, मसला ही हमेशा 3 से रहेगा। तो 2 तो इनको मिल गया, बाकी हुआ 1। अब ज़ाब्ता आइए कि 4 और 2 6, तो 6 को ज़रब देंगे किसमें? 3 में। 6 तिया और 18 को 3 में, 18 तिया 54। तो ये मसला कितने से होगा? 54 से होगा। अब 18 दूनी, यहाँ हमेशा 2 ही रहेगा, 36 रहेगा ये। और फिर 18 जो है ये 18 बिला हो जाएगा ये, तो 36, 12 12 इन सबको मिल जाएगा, 12 12 इनको मिलेगा। 18 ये है, तो इसने 2 दिया है और इसने कितना दिया है? 4 दिया है, तो कितना हो जाएगा ये? 6। जिसने 2 दिया उसको कितना मिलेगा? 6 इसको मिल जाएगा, इसको 12 मिल जाएगा। ठीक है ना? ये तो आपकी किताब के मुताबिक है। अब आइए हमारा तजर्बा क्या है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है ना? हम नहीं कहते कि किताब में गलत है, सही है, वही तो हमने भी सीखा है ना। ये मसला 3 से हुआ, 2 इसको मिल गया, 1 बाकी बचा। ये 2 है, ये कितना है? 4। और हम क्या करेंगे? 4 तिहाई 12, हम बजाय 18 के इसको 12 मान लेंगे और इसको 2 ही रहेगा, तो 12 का सुलसान कितना हो गया? 8। ये 8 मिल गया, बिला कितना है? 4। अब इसको जो है 4 तकसीम कर देंगे, 4 इन दोनों में। तो तजर्बा हमारा क्या है कि हमने क्यों 12 से किया और पहले 18 से क्यों हुआ? अगर ये इसके मजमुआ इस पर बराबर बराबर तकसीम हो जाए तो यहाँ ज़रब देने की हाजत नहीं है। तो ये है 2, ये है 4, कितना है? 6, और 6 3 पर तकसीम हो रहा है कि नहीं? तो डायरेक्ट जो है इसके मजमुए से असले मसलम कर देंगे, एक स्टेज कम हो जाएगा।
अगर आप कहें कि हम वफक निकालेंगे तो वफक निकालिए, 1 है, ये 2, 2 1 3, ये भी 3 है, तो 3 3 पर बराबर बराबर तकसीम हो जा रहा है, तो 3 को करते 3 3 आई, तो अब ये बजाय 12 का कितना हो गया 9, और ये 9 का सुलसान 6, तो 6 मिल गया बेटियों को, 2 इसको मिल जाएगा, 2 इसको मिल जाएगा, और वफक कितना होगा 3 बिला होगा। तो जिसने 1 दिया है उसको 1 मिला, जिसने 2 दिया है उसको इसको 4, इसको 2, ये 3 4 3 2 5 5 4 आया कि नहीं आया, तो 45 से पहुंचा दिया हमने, कैसे कर दिया 9। आसान है कि नहीं। तो तजर्बा हमने बहुत गौर किया, हमने कहा अगर इस तरह लगाएं कि डायरेक्ट यहीं ज़रब दे दें, यहाँ ज़रब देने की हाजत ना रहे, तो लगाते लगाते जब इस नतीजे पहुँचे कि अगर ये बराबर बराबर तकसीम हो जाए तो डायरेक्ट यहाँ ज़रब दे दें तो हासिल उतना ही रहेगा और हिसाब मुख्तसर रहेगा। इस फन में अगर हिसाब मुख्तसर रहे तो बेहतर है। जो मसला 6 से बन रहा है अगर आप 24 से बनाएं गलत नहीं होगा, जो मसला 12 से बन रहा है आप 24 से बनाएं गलत नहीं होगा, लेकिन हिसाब लंबा हो जाएगा। तो अगर इसको मुख्तसर कर दें तो सही है कि नहीं। और अगर ये इस पर तकसीम ना हो, ये है 5 ये है 3, तकसीम नहीं हो पा रहा, तो 5 को इसमें ज़रब देंगे, मजमुआ को उसमें ज़रब देंगे। तो तजर्बा अच्छा लगा कि नहीं। अब आप दुआ कर दें सर, आप दुआ फरमा दें, टाइम कम है नहीं तो अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार आलम अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौफ़ीक़ हज़रत ने हमें आज इल्म मीरास के बेहतरीन उसूल और अपने तजर्बात हम पर आया फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को सीखने से हमें सीखने कर याद रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐ मौला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हज़रत की उम्र में दराज़ी बिल खैर अता फरमा, बरकतें अता फरमा, इल्म में और इजाफा अता फरमा। मौला इनका सदका हमको भी अता फरमा, हमें भी इसी तरीके से दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या क्या अब जाना है कहीं और जो है मुख्तसर बताइए। नाश्ता मुख्तसर वहाँ है तब चले भाई, क्या है बताइए, एक आदमी बताइए। हाँ हाँ उसके बाद अगर कोई वारिस नहीं करे विरासत तकसीम हुई तो कर्ज का निकल आया, हाँ तो क्या करेंगे, इसी तरह विरासत तकसीम होने के बाद कोई माल निकल आया, विरासत विरासत तकसीम होने के बाद अगर कोई माल और मिल जाए तो वो भी उसी एतबार से तकसीम हो जाएंगे। और अगर कर्ज हो गया तो बेहतर तो ये है कि तकसीम मीरास से पहले कर्ज अदा करें। लेकिन अगर कर्ज का इल्म बाद में हुआ तो जिस तनासुब से मीरास तकसीम हुई है उसी तनासुब से कर्ज भी उन पर तकसीम कर दिया जाएगा। तो जिसने जितना माल लिया है उसी एतबार से जब उससे कर्ज की अदायगी के लिए लेंगे। हाँ ठीक है, बैतुल माल नहीं है तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ज़ौजैन पर रद्द नहीं होता, ये मन ला यरद्दु अलैह और बकिया बैतुल माल में जाएगा। लेकिन अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में फतवा दिया कि आज जो है ज़ौजैन पर रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि बैतुल माल तो है, अब उसमें अगर देंगे तो खुद बुर्द होने का अंदेशा है, माल जो है दूसरों के हाथ में चला जाएगा। उससे बेहतर है कि ज़ौजैन ही को दे दिया जाए। अल्लाह ये हमारा तजुर्बा है।